हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि एग्ज़ाम के लिए दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। एक आपकी स्टडी होती है जो कि हम लोग पूरे साल भर करते हैं। दूसरा होता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में जाकर पेपर को कंप्लीट करके लाना, लिख कर आना। और एग्ज़ाम कंप्लीट किसका होता है? जिसका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। मतलब दूसरा जो फैक्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। स्टडी तो हम लोग पूरे साल भर करते हैं, लेकिन पूरे साल भर में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है, यदि उसको 3 आवर्स के पेपर में हम लोगों ने लिख नहीं पाए, उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो स्टडी का कोई यूज नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मान लेते हैं पूरा एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आया सब आपको आ रहा है, लेकिन आपने लिखना स्टार्ट किया और एग्जाम में सिर्फ 50 to 60 मार्क के पेपर आप अटेंड करके आ रहे हो, तो आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं? यदि आप 60 मार्क का पेपर बहुत ही राइट, बहुत ही अच्छे से लिखोगे, तो आपको यहाँ पे 55 मार्क्स मिलेगा, 50 मार्क्स मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपने पेपर को प्रेजेंट कैसे किए हो। लेकिन यदि आपने एग्जाम में टोटल 80 मार्क्स का पेपर अटेंड कर लिया, तो जो भी आपके मार्क्स मिलेंगे 80 मार्क्स में से मिलेगा। मतलब आपका पेपर 80 मार्क्स का ही होता है, 20 मार्क आपका कॉलेज में है, तो 80 मार्क्स का पेपर यदि आपने अटेंड किया, तो यहाँ पर यदि आपको 77 मिल रहा है, 75 मिल रहा है, और आपको 20 मार्क कॉलेज से मिल रहा है, तो आपके परसेंटेज सोचो फिर कहाँ पर रहेंगे। अभी इससे क्या पता चलता है कि एग्जाम में पेपर कंप्लीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब 80 मार्क्स का पेपर लिखना जरूरी है, 100% पेपर कंप्लीट करना जरूरी है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ऐसे यदि आपके पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को कितने टाइम में कंप्लीट करना है, कौन से क्वेश्चन में कितने मिनट्स आपको देना है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, कैसे आपको कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, और एग्जाम के लास्ट में आपके पास 20 से 25 मिनट कैसे बच सकता है, जिसका 25 से 20 मिनट का हम लोग यूज करके पेपर को पूरा चेक कर सकते हैं। सब पॉइंट्स यदि कोई अंडरलाइन नहीं किया हुआ तो उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। 20 मिनट में लास्ट में ऑब्जेक्टिव कोई छूटा रहेगा तो उसको लिख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग टाइम बचा सकते हैं, और कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना चाहिए, ये आपको एडवांस में पता होना जरूरी है। तो चलो फ्रेंड, आज के पेपर में हम लोग इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के टाइम मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। यदि फ्रेंड आपको इसका पीडीएफ चाहिए और लगता है कि हम लोग को एक दूसरे का मिलकर हेल्प करना चाहिए, तो मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हो जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जिसमें हम लोग एचएससी के स्टूडेंट सब लोग मिलकर एक दूसरे का कोई नोट्स रहेगा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा, हेल्प कर सकते हैं। और आपको ये एग्जाम तक कोई भी मेरे तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो वो भी मैं आपको कर सकूं, इसलिए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया, तो आप लोग उस व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। चलो फ्रेंड, हम लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है आपका, वो आपको टोटल 20 मार्क के लिए आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन होता है। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के कितने क्वेश्चन रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 1 रहता है ना, 1 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, ए बी सी और डी। टोटल मिला के 20 मार्क के लिए आते हैं। 4 आते हैं, चारों आपको कंपलसरी में अटेंड करना रहता है। चारों के चारों आपको कंपलसरी में अटेंड करना होता है। ए में भी 5 क्वेश्चन होता है, बी में भी 5 क्वेश्चन होता है, सी में भी 5 क्वेश्चन, डी में भी 5 क्वेश्चन। इस हिसाब से टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, और आपको 20 में से 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपको टोटल 20 मार्क्स मिलता है। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, पहले से ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, एमसीक्यू टाइप्स के होते हैं, या फिर आपको ट्रू फॉल्स टाइप्स के होते हैं, वन वर्ड टर्म्स के होते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे, इसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट देना है। मतलब ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी कंडीशन में 20 मिनट में कंप्लीट ही कर लेना है। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, ए आपका टोटल 6 मार्क्स के लिए आता है, जिसके अंदर टर्म्स लिखना रहता है, कॉन्सेप्ट लिखना होता है। मतलब कुछ आपके जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया दिया रहेगा, तो आपको इसको 8 से 10 लाइन में, 8 से 10 लाइन में, या मैं पकड़ लेता हूं ज़्यादा से ज़्यादा हाफ पेज का आपको लिखकर एक्सप्लेन करना होता है। कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क्स के लिए। टोटल 5 कॉन्सेप्ट दिया रहता है, 3 आपको अटेम्प्ट करना रहता है।
5 में से 3 लिखना होता है, एक जो होता है 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के लिए हम लोग कितना लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ पेज लिखेंगे, नहीं तो 8 से 10 लाइन में हम लोग को कॉन्सेप्ट को लिख देना है। अभी इसके लिए आपको टाइम कितना देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट्स देना है। कितना मिनट्स देना है, 15 मिनट। मतलब एक कॉन्सेप्ट लिखने के लिए आपको 5 मिनट्स देने हैं। कितने मिनट्स देने हैं, 5 मिनट्स। आपको किसी भी हाल में कॉन्सेप्ट 5 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। नहीं कंप्लीट हो रहे तो आप छोड़कर आगे जाओ, मीन्स आप स्लो लिख रहे हो, आपको स्पीड बढ़ाना चाहिए। आपको किसी भी क्वेश्चन में जितना मैंने टाइम दिया है उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, डिस्टिंग्विश टाइप पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश 6 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें भी 5 दिया रहेगा, आपको 3 अटेंड करने रहेंगे। 1-2 मार्क्स के टोटल 6 मार्क्स होता है। इसके लिए भी आपको 15 मिनट से अलॉटमेंट हुआ है। मतलब 5 मार्क्स के लिए 5 मिनट में एक आपको लिखना है, 3 लिखना है, तो 15 मिनट आपको दिया गया है। तो डिस्टिंग्विश में आराम से आपको 2 मार्क्स का डिस्टिंग्विश है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना, 4 पॉइंट लिखोगे। 3 से 4 पॉइंट्स आपको लिखना, 3 से 4 पॉइंट 5 मिनट में आराम से आप इकोनॉमिक्स के डिस्टिंग्विश लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे जिनके आंसर देने रहेंगे, 12 मार्क्स का है। मतलब 5 में से आपको सिर्फ 3 करने हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं। 12 मार्क्स का मतलब 4 मार्क्स का एक है, 4 मार्क्स का एक है, मतलब टोटल 12 मार्क्स होता है। अभी 4 मार्क्स का इसमें एक क्वेश्चन इसके लिए, इसका मतलब होता है 1 पेज प्लस हाफ पेज लिखने का, मतलब 1.5 पेज आपको लिखना है, 1.5 पेज आपको लिखना है। तो 1.5 पेज लिखने के लिए आपके पास जो टाइम है टोटल 25 मिनट्स है। 25 मिनट में आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं। तो एक क्वेश्चन पे आप 7 मिनट्स, 8 मिनट्स, 7 मिनट्स ऐसे करके आप दे सकते हो। या 2 क्वेश्चन को आप 8-8 मिनट में लिखे, या 3 क्वेश्चन को 8-8 मिनट में लिखा, ठीक है। आपने किसी एक क्वेश्चन को 9 मिनट्स दे दिए, बाकी क्वेश्चन को 8 मिनट 8 मिनट में, आराम से आप 8 मिनट में 1.5 पेज आपको लिख देना है। आपको देखना है कि आपका कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जितना टाइम मैं आपको दिया हूँ उस टाइम के अंदर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका 25 मिनट में कंप्लीट ही होना चाहिए, जिसमें 12 मार्क्स आपको मिलेगा। आप 12 मार्क्स के लिए आप 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो, तो कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। 1 आवर्स आप बर्बाद कर रहे हो, मतलब आप सीधी सी बात है, आपका पेपर छूटने वाला है, कोई यूज नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एग्री डिसएग्री टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल यहाँ पर आपको 25 मिनट इसके लिए मिलेगा, क्योंकि आपको टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 5 क्वेश्चन में से 3 का एग्री डिसएग्री लिखना रहता है। सेम 9 मिनट्स, 8 मिनट्स, 8 मिनट्स आप ऐसे टाइम को अलॉट कर सकते हो एक क्वेश्चन में, क्योंकि टोटल 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो ये टाइम आप यूज कर सकते हो। टोटल आपको 12 मार्क्स मिलेगा यहाँ से। तो आप इसके ऊपर 25 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। 25 मिनट में एग्री डिसएग्री आप लिख सकते हो। एक्सप्लेन करना रहता है पॉइंटर लिख के, तो एक पेज में, एक पेज का आप एग्री डिसएग्री लिखो, एक पेज का लिखो, या तो उससे भी कम रहेगा तो भी चलता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, पैसेज और टेबल और फिगर दिया रहता है। इसके बेस पे आपको क्या करना रहता है, क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। टोटल आपको 3 दिया रहेगा, 2 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, मतलब 4 मार्क्स का एक रहेगा। तो 2 अटेम्प्ट करेंगे तो कितना, 8 मार्क्स मिलेगा। अभी इसके लिए मैं आपको 20 मिनट दिया हूँ, मतलब आपको 10 मिनट में एक टेबल जो रहेगा या पैसेज, आपको जो कुछ भी आ रहेगा उसके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसके आपको आंसर देने पड़ेंगे। यहाँ पर 10 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, तो 20 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम यहाँ पे नहीं देना है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर इन डिटेल में लिखने के लिए आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, काफ़ी लास्ट में हम लोग को लिखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको टोटल 16 मार्क्स मिलते हैं, मतलब 8 मार्क का एक क्वेश्चन, 8 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल 16 मार्क का आता है। 3 में से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं। टोटल आपको 16 कितना है, 16 क्वेश्चन, 16 मार्क्स के लिए कितना है, 40 मिनट्स आपको मिलेगा। आप लास्ट के 40 मिनट में आराम से इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। अभी इस तरीके से टोटल हमारे पास जो टाइम मिलता है एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में जो टाइम टोटल मिलता है 3 आवर्स का टाइम रहता है 60 मिनट के हिसाब से, तो टोटल टाइम मिलता है 180 मिनट्स मिलता है।
हम लोग ने ये जो पूरा कंप्लीट किया, ठीक है, जो हम लोग ने प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट किया 20 मार्क्स का, 20 15 मिनट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग कितना दे रहे हैं, 20 मिनट दे रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशन के लिए 15 मिनट, डिस्टिंग्विश के लिए 15 मिनट, आंसर इन डिटेल क्वेश्चन के लिए 25 मिनट, एग्री डिसएग्री के लिए 25 मिनट, पैसेज टेबल फिगर के लिए 20 मिनट, और आंसर इन डिटेल के लिए हम लोग ने कितना 40 मिनट दिया। ऐसे करके जब टोटल हम लोग का टाइम जाता है वो आपका जाएगा 160 मिनट। आपके पास टाइम था 180 मिनट्स का, मतलब आपके पास 20 मिनट बैलेंस बचा हुआ है। वो बैलेंस 20 मिनट को क्या करना है, आपको एक बार पूरे पेपर को एक बार चेक कर लेना है कि कोई क्वेश्चन आपने भूल तो नहीं गए हो, या ऐसा तो नहीं आपने छोड़ के रखा कि बाद में लिखेंगे, या कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। दूसरा, आपको ऑब्जेक्टिव चेक कर लेना है कि सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है ना, कहीं ऐसा तो नहीं किसी क्वेश्चन को आप ब्लैंक छोड़े और ब्लैंक ही भूल गए आपने। यदि आपके पास 20 मिनट जो बैलेंस में टाइम बचा रहेगा वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। यदि कोई ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आ रहा है, आप मिस किए हो, तो उसको जाके आप लिख लो तुरंत। इसके अलावा आपके पेपर में यदि आपने सप्लीमेंट लिया है तो आप पेपर को टाइप कर दो, और ये 20 मिनट जो बचा रहता है इसके बीच में आपको कई बार एग्जाम में साइन करने के लिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम रहते हैं जिसके लिए आपको क्या होता है आते रहते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है कि आपको ज़्यादा अच्छे से आ रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट करना है, ज़्यादा टाइम बर्बाद करना है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको जितना टाइम अलॉट किया गया उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको क्वेश्चन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसके अलावा फ्रेंड, आपको टाइम के साथ साथ आपको देखना है कि कितना आपको लिखना है, मतलब कौन से क्वेश्चन के लिए कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ये भी आपको पता रहना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि यदि 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे तो उसके लिए आपको कितना लिखना है, यदि कोई क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो उसके लिए कितना लिखना है, 2 मार्क्स का है तो उसके लिए कितना लिखना है। ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, केयरफुल्ली आपको सॉल्व करना है। सेकेंड थिंग फ्रेंड, आपको पता है ये भी होना चाहिए कि यदि मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन हम लोग को नहीं आ रहा है, एक लास्ट का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो क्या उसको छोड़ देना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यदि आपको गलत आता है तो गलत आप लिखो, गलत लिखो, लेकिन उसको पेपर में आपको लिख कर आना, क्वेश्चन को कंप्लीटली आपको लिखना ही है। इन केस फ्रेंड आपका कोई भी फ्रेंड रहेगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है ऑफलाइन, तो आप लोग उससे रिकमेंड कर सकते हो मेरे क्लासेस में, ठीक है। चित्रा क्लासेस नियर सेंट फ्रांसिस स्कूल, लक्ष्मण नगर, कुरार विलेज, मलाड ईस्ट में है। और आपको किसी भी टाइप्स के और भी डाउट रहेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं ट्राई करूंगा आपके जो भी डाउट रहे वो सब डाउट आपको क्लियर कर दें, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि अकाउंट्स के कैसे पेपर पैटर्न्स रहते हैं या उसके कैसे पेपर कंप्लीट होंगे, और इसके अलावा हम लोग को अदर भी जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।